हाय एवरीवन, चलिए मैं आज आपको ले चलती हूँ एक ऐसा गांव जो ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन का स्कल्पचर बनाने के लिए वर्ल्ड फेमस है। ओडिशा की मयूरभंज जिले में है एक गांव, नाम है केसना। खिचिंग से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। खिचिंग के नाम इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादातर लोग खिचिंग का स्टोन कार्विंग इसको बोलते हैं। केसना का नाम बहुत कम लोग बोलते हैं, खूब कम लोग को पता है। कुछ दिन पहले मैं गई थी एक गांव, ये लिखा हुआ है केसना, ये गांव की शुरुआत है। ज़्यादातर ट्रैवल ब्लॉगर, टूरिस्ट और जो कॉमन लोग जाते हैं खिचिंग, वो रास्ते में दोनों साइड में जो चलता रहता है स्टोन कार्विंग, उसी को सोचते हैं कि केसना गांव। पर अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जहाँ पे केसना लिखा था, उसके बाद हम जिस रास्ते में जा रहे हैं, ये है ओरिजिनल केसना गाँव, जहाँ से 1500 सालों से भी ज़्यादा टाइम से जो ट्रेडिशनल आर्टिसन से यहाँ पे रहकर काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे बड़ा इच्छा ये था कि मैं जो ओरिजिनल गांव है ना वो देखूं और आपको दिखा पाऊं। करीब 1200 साल पहले की बात है, किंग भंजदेव की शासनकाल था, तभी इस गांव को शिल्पी ग्राम का मान्यता मिला था। तब जो सारे कारीगर थे तो ऑब्वियसली वो सारे इस गांव में ही काम कर रहे थे। आसपास में जो बहुत सारे मंदिर बनाया जा रहा था, राजा उनको बुला के वहाँ के लिए काम करवाते थे। पर ये जो गांव है, जो कारीगर की जो जन्मस्थली है, ये एक गांव है। गांव में अभी ज़्यादातर जो वर्कशॉप है स्टोन कार्विंग का वो भी है नहीं। मैक्सिमम स्टोन कार्विंग वर्कशॉप रोड साइड को चला गया है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं खिचिंग किचकेश्वरी टेम्पल घूमने के लिए, वहाँ पर रास्ते से एटलीस्ट उनको कुछ बिजनेस बन जाता है। या फिर जो ऑर्डर देने के लिए आते हैं बाहर से, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली से, तो उन लोगों भी वही रोड साइड शॉप से ही ऑर्डर दे के लेके जाते हैं। पर फिर भी 1-2 वर्कशॉप अभी भी गांव के अंदर है, जैसे कि ये वाला। हमने सबने मना किया कि गांव के अंदर कुछ नहीं होगा। मैंने बोला कुछ तो होगा, जहाँ से एहसास होगा कि हाँ एक गांव में कुछ काम चल रहा था कब ना कब। आप जो गांव के रास्ते में जब हम आ रहे थे देखे होंगे कि हर किसी की जो बैकयार्ड होता है वहाँ पे स्टोन ही स्टोन है। छोटा सा स्टोन हो, बड़ा सा स्टोन है, हर जगह पे स्टोन पड़ा हुआ है। मतलब कारीगरी की निशानी है हर घर में। तो यहाँ पे जब आए ना, ये जो भैया लोग देख रहे हैं, कहीं यहाँ पे काम कर रहा था, कहीं वहाँ पे स्कल्पचर कर रहे थे, कोई वो जो पत्थर लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे थे। इनसे बातचीत करने के बाद हम रोड साइड में गए कुछ कारीगरों से मिलने। अगर गाँव भितर कम होता आप धीरे धीरे आस्ते आस्ते रोड साइड के लोक बाहर गाड़ी मोटर रोड साइड चलना ना, लोक जानापी सब रोड साइड के बाहर जानवर प्राय आप 50 वर्ष भितर हम ये कम चलती रास्ता काम तो ये जो टूरिस्ट आसती कौन आसती से कौन किसी नियंती? टूरिस्ट खूब कम आप मासक गोटे दुईटा आसवे कौ कौ पत्थर कम चलती? केवल ये सार माने कड़ा मुगुनी पत्थर ग्रानाइट, ब्लैक ग्रानाइट, केवल ब्लैक ग्रानाइट ये अन्न पत्थर किसी ना। पत्थर आगे जो आप 3 फुटिया पत्थर दाम 5000 था, बर्तमान से पत्थर 12,000 है। मैंने पत्थर बहुत रेंज रे बढ़ी चली, मैंने वर्ष को 1000-2000 पत्थर बिखा बढ़ी चली। अभी ये जो पत्थर देख रहे हैं, ऐसा ही पत्थर पहले आता है जो मतलब लेबल नहीं होता है, तो उसको लेके रख के उसके ऊपर पहले एक ड्राइंग बनाया जाता है। उसके बाद उसको एक मिडिल पॉइंट निकाल कर उसको ऐसे जैसे कि 3D वाला शेप दिया जाता है। एक बार काम शुरू होने के बाद वो आउटर शेप देने के बाद थोड़ा सा इनर स्पेस, फिर लाइनिंग वाला काम, ये सब धीरे धीरे फेज वाइज होता है। इस काम के लिए चाहिए होता है एक मास्तूल और कुछ पॉइंटेड रॉड। ये ना हर कारीगर का स्पेशल होता है, सबने अपने काम के हिसाब से खुद का जो पॉइंट देकर बनाए हैं। ये जो है ना, इससे धार बनाते हैं जो साइड में जो पड़ा हुआ है, और काम के हिसाब से डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से डिफरेंट पॉइंट का काम होता है। अभी ये जैसे काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत पैरेलल करके बड़ा बड़ा स्टोन निकाल रहे हैं यहाँ से, और जो बैक साइड है ना जो स्कल्पचर का, उसको प्लेन कर रहे हैं। वो निकालने के बाद
थोड़ा सा पैरेलल होने के बाद ही ग्राइंडर चलाया जाता है। सारे कारीगरों को सारे स्टेज के बारे में पता होता है और स्टेप वाइज इसके बाद जो करना है वही करके जाते हैं। अभी थोड़ा सा देख लीजिए ये काम कैसा चल रहा है, कैसे कैसे निकल रहा है, यहाँ पे पूरा दिख रहा है। लेबोरियस काम तो है बहुत, इसके लिए ना बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है। इसलिए अगर आप कभी जाएंगे केसना गांव या फिर खिचिंग जाते हुए रास्ते के दोनों साइड में जो स्टोन कार्विंग का वर्कशॉप है वहाँ पे देखेंगे ना, आपको ज़्यादातर जो एबव 70s के लोग दिखाई नहीं देंगे। आपको भी बता रही थी ना डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट पॉइंटर चाहिए होता है। जैसे कि पहले वाला अभी आपने देखा था उसमें ना वो पॉइंटर थोड़ा मोटा वाला था, क्योंकि उससे ना जो सरफेस है उसको समान करना था। अभी थोड़ा सा जो मुकुट बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा पतला वाला लाइनर देना होता है, तो ये पूरा पॉइंटेड वाला है। मो नाटा है डोमानंद मंत्री। अभी दीपक जी ये जो काम कर रहे हैं ना, ये पॉलिश वाला काम है। मतलब मूर्ति थोड़ा सा आउटर स्पेस होने के बाद, आउटर वाला जो डिजाइन सारे होने के बाद ये घिस घिस के उसको पूरा अच्छे से शेप में ला रहे हैं। जैसे कि आंख बनाना है, गाल को थोड़ा सा टेक्सचर अच्छे से देना है, नाक का जो हाइट है ये सब को पूरा अच्छे से करना है। वो सब ऐसे ही धीरे धीरे घिस घिस के ही कराया जाता है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा निकल आया तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको फिर निकाल के देखेंगे कि शेप कितना हुआ, फिर से नया वाला नेक्स्ट स्टेप वाला काम चलता रहता है। ऐसे ही बहुत टाइम लगता है ये काम कंप्लीट होने के लिए। केसना में जो ज़्यादातर कारीगर जो समस्या के बारे में बताए वो ये था कि पत्थर ना मिलना, क्योंकि पहले जो गांव आदिपुर से पत्थर मिलता था वहाँ पर लीज भी था। अभी लीज सारे बंद है, लीगली पत्थर कहीं पे भी लिया नहीं जा सकता है। पर हम अभी भी तो क्रेडिट लेना बंद नहीं किए। हम अभी भी कहते हैं कि हमारा ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन में हमारा केसना बहुत बड़ा गांव है, हमारा कारीगर इतने अच्छे हैं, इतना अच्छे स्कल्पचर बनाते हैं। पर वो कहाँ से पत्थर लाएंगे ना, वो हमारा चिंता की बात जैसे नहीं है। जैसे कि हम भूल ही गए हैं। मतलब काम करेंगे और कारीगर बनेंगे, अगर उनको पत्थर मिलेगा तभी तो बनेंगे ना, तभी तो हम उनको लेके क्रेडिट दिखाएंगे ना। पत्थर ना मिलने के कारण से काम तो कम होता जा ही रहा है और फ्यूचर अनसर्टन भी दिख रहा है। इसीलिए जो यंगर जनरेशन है वो इस काम में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर काम सीखेंगे और करेंगे भी तो किसके लिए करेंगे, कब तक करेंगे, उनका फ्यूचर सुरक्षित है क्या। एक ट्रैवल ब्लॉगर के साथ साथ एक रिसर्चर होने के खातिर, एटलीस्ट एक आर्टिस्ट और एक कॉमन मैन होने के खातिर ऐसे बहुत सारे कंसर्न मन में आ रहे थे। मैं लोगों से मिलके उनसे बातचीत करके कुछ समाधान का पॉसिबिलिटीज़ है क्या उसके बारे में बातचीत कर रही थी, पर मेरे से क्या हो पाता। अगर आप सब चाहेंगे और आपके पास कुछ आइडिया है तो आप यहाँ पे कमेंट सेशन में मुझे लिख के बताइए। शायद साथ में सोचेंगे तो कुछ रास्ता मिल जाएगा और एक कारीगरी सालों साल चलता रहेगा। हम जिस दिन गए थे ना उस दिन करंट था नहीं सुबह से और आने वाला था आफ्टरनून 5 बजे। तो हमने तो सोचा कि ये वाला जो ग्राइंडिंग वाला शॉट ना वो हम नहीं ले पाएंगे आपके लिए। पर जिस भैया से बातचीत हो रहा था उनके दुकान में इन्वर्टर था, तो उन्होंने वो टाइम शायद 2 बज गया होगा, तो उन्होंने फिर भी हमारे लिए कुछ टाइम इन्वर्टर लगा के ये वाला शर्ट लेने दिया। हमारा जर्नी इस समस्याओं के पास रुका नहीं था। हमारे साथ इस बार ना गाइड होके था चिन्मय, एक आर्टिस्ट भी है वो, और मेरे भाई कुनी और भाभी सिलू, वो दोनों भी थे। केसना में जितने सारे आर्टिसन के साथ हमने मिला वो सारे के सारे बहुत अच्छे कारीगर हैं, क्योंकि सालों से पुरुषों से उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से सीखा है, बहुत डेडिकेटेड है अपने काम में और बहुत बारीकी से सारे काम जानते भी है। तो यहाँ हम घूमने के बाद ना हमने सुना था कि जहाँ पे इनका जो स्टोन आता है ना जो गांव से,
वहाँ पर भी कुछ महिलाएं अभी काम करना शुरू किए हैं और वहाँ पे भी कुछ कुछ काम हो रहा है। तो हमने चला केसना से आदिपुर जो रास्ता लिखा है उस रास्ते में फिर से अंदर गए। वहाँ पे कुछ देर का रास्ता था, थोड़ी देर जाने के बाद गली गली के अंदर ही जाना पड़ा बीच बीच में। तो ये है आदिपुर गांव हम जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग अपनी इधर से थोड़ा थोड़ा सा कुछ मिल रहा है तो वहाँ से पत्थर लेके ही खुद छोटा छोटा जो पत्थर है वहाँ से छोटा छोटा वाला काम जो है हैंड ग्राइंडर वो वाला जैसे काम है ना, ये सारे काम कर रहे हैं। कुछ औरतें भी हैं जो काम करना शुरू किया है, जैसे कि वही सारे के सारे यूटेंसिल्स जो है, जो छोटा वाला आइटम है ना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थर कारीगर के गांव केसना में मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल कारीगर हैं उनसे मिल पाई थी, उनसे मेरा बातचीत हो पाई थी और मैंने आपके लिए वीडियो ले पाई थी। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए बहुत सारा, ताकि हमारे आर्टिसन के बारे में बाकी लोगों को भी पता चले। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है ना उसको क्लिक करके जो ऑल लिखा हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे जो आगे वाला जितने सारे वीडियो होगा ना उसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप इतनी अच्छी अच्छी कंटेंट देख पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।